नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं हूं अनीता। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूं कि आप लोग बहुत छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स लगा के अपने ससुराल में कैसे सबको खुश कर सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं और टेंशन फ्री रह सकते हैं। शुरू में जो लड़कियां नई नई शादी करके जाती हैं वो कहीं ना कहीं इस टेंशन में रहती हैं कि हम सबको खुश कैसे रखें, या जिनकी शादी होने वाली होती है उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर मैं जाऊंगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, मैं सास को कैसे खुश करूंगी, ननद को कैसे खुश करूंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ मूल मंत्र बताने वाली हूँ। और होता क्या है कि जो कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत खुश हो रही होती हैं शादी के नाम पे कि अब तो मुझे नए घर में जाना है, बहुत अच्छा ससुराल मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ लड़कियां जो होती हैं वो दुखी हो रही होती हैं कि अब मुझे नए घर में जाना है, पता नहीं कैसे ससुराल मिलेगा। लेकिन होता क्या है, दोनों में से किसी का भी सच नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन में और रियलिटी में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का। तो आज मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोग को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे जो भी मैं मूल मंत्र बता रही हूँ वो पसंद अगर आप लोग को आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को कमेंट मिलता है मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे ट्रिक्स आप लोग को पसंद आए हैं। तो बिना लेट किए मैं आप लोग को बताती हूँ अपने ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहला मूल मंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला काम, आप लोग अपने मायके में और ससुराल में तुलना कभी भी ना करें। किसी भी तरह का जो कंपैरिजन होता है वो ना करें। होता क्या है, कभी आप लोग अगर वैसे भी आप अपने किसी पड़ोस के घर से अपने घर की आप कंपेयर करके देखिए, क्या वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के ट्रेडिशन सारे सेम हैं आपके घर के जैसे? ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग के मन में ये सोचना और इस भावना का लाना कि हमारे मायके में चीज़ ऐसे होती थी और ये ससुराल में नहीं होती है, ये चीज़ बहुत ही गलत होती है। ये प्रॉब्लम की जड़ की शुरुआत यहीं से हो जाती है। हमारे मन में ये चीज़ें आती हैं और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम ससुराल में इन चीज़ों का बखान भी कर जाते हैं। मान लीजिए कई बार ससुराल आपका कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, लड़कियों के मन में अक्सर मायका का जो सुख है वो एक जगह जो उसकी बनी हुई है वो नहीं ले पाता है, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि ससुराल में अगर उन चीज़ों का आपने बखान किया, अपने मायके का आप बखान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए अपने मायके की और ससुराल की तुलना आप ना करें कि हमारे घर ये चीज़ नहीं होता था, यहाँ पे क्यों हो रहा है, या यहाँ पे हो रहा है, ये मेरे यहाँ नहीं होते। ये कंपेयर वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर बिल्कुल भी ना करें आप लोग, ठीक। अब मैं बताती हूँ आप लोग को दूसरी बात। हमारा दूसरा जो मूल मंत्र है, दूसरा मूल मंत्र है, जब भी आप नई शादी करके जा रहे हैं तो आप थोड़ा कम बोलिए, केवल उतना ही बोलिए जितना ज़रूरत हो। शुरुआत में 4-6 महीने अगर आपने कंट्रोल कर लिया इन चीज़ों पे, केवल काम भर की बातें करिए। एक्स्ट्रा बोलने से क्या होता है ना, हम लोग कुछ पर्सनल अपनी चीज़ें भी उनको शेयर कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, या कुछ कमी निकालने वाली बातें या इस टाइप की बातें हम लोग बोल जाते हैं। कम बोलने से आप वहाँ के लोगों को देख पाएंगे, उन लोगों का नेचर को आप लोग समझ पाएंगे। शुरू में क्या होता है ना, बहुओं पे ध्यान होता है सबका और बहुत ही ज़्यादा ध्यान होता है। वो कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे बोल रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको कम बोलना है। कम बोलिए, अपने सास को, ससुर को, ननद को, जो भी फैमिली मेम्बर्स है, यहाँ तक कि अपने पति से भी काम भर की ही बातें करें। तो आपके जो पति है ना उसका नेचर भी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा बोलने के चक्कर में क्या हुआ, अगर आपने उससे आप बाहर गई, आपको कोई चीज़ बुरी लग गई और आप आई, आपने अपने पति से वो बात शेयर कर दी। अब आपने अभी अपने पति का नेचर नहीं जाना, क्या पता वो निकलें बाहर, वो बातें जाके अपनी माँ से शेयर कर दें, तब तो हो गया बवाल। तो बस इसीलिए मैं कह रही हूँ, शुरुआत में जब आप कम बोलेंगे ना, इन सारी प्रॉब्लम से आप बचने वाले हैं। और आपकी जो एक ऑब्ज़र्व करने से आपको सब पता चल जाएगा, चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएंगी कि हाँ कौन किस नेचर का है, मैं किसके सामने कैसी बातें कर सकती हूँ, किसको बुरा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ बहुत काम आती है। चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी लगभग 100 में से 98% गर्ल्स के लाइफ में आता ही है,
होता क्या है कि हमारे मायके वाले चाहे जितना भी खर्चा कर लें, चाहे जितने भी सामान दे लें, ससुराल वालों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी दिख जाती है। ठीक है, तो कमी दिख जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को चमकीली चीज़ें पसंद हैं, किसी को फीकी चीज़ें पसंद हैं, किसी को चटक रंग पसंद है, सब चीज़ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को बहुत चटक खाना ही पसंद है, तो किसी को फीका खाना पसंद है, किसी को बारात में खाना नहीं पसंद आता है। तरह तरह की बातें होती हैं। ठीक, आप लोगों के सामने वो लोग बोलते हैं कि अरे भाई बारात में लोग गए थे, खाना भी ढंग का नहीं मिला। ओहो, इसका तो बेड अजीब सा है, ये कौन सी लकड़ी का दे दिया। टीवी तो इसको बड़ी वाली देनी चाहिए थी, पता नहीं छोटी टीवी दे के भेज दिया इन लोगों ने। तो ये बातें जब आप लोग सुनेंगी ना, तो आप लोग जाएंगी बोल देंगे कि नहीं मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छा किया। वहाँ हो जाएगी प्रॉब्लम शुरू। तो आप लोगों को इस प्रॉब्लम से मैं निपटने का एक बहुत छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। इसमें आप लोगों को, ठीक है, पहली बात तो कम बोलने वाले में ये आ जाएगा कि आप मत बोलिए, ठीक, लेकिन ऐसा रहा नहीं जाता है। जब हम लोगों ने खुद देख रखा है कि हमारे माँ बाप ने कितनी मेहनत की है, कितना अरेंजमेंट किया है, तो हम लोग बुराई सुनते हैं तो रहा ही नहीं जाता। तो उस टाइम आपको अपने मन को पहले शांत करना है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके बाद आप वहाँ पे जाइए, या अपनी सास आपकी जब आती है तब उनसे आप कह सकते हैं कि आप तो सही कह रहे हैं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने लाइन क्यों बोल दी। तो ये लाइन मैंने इसलिए बोल दी क्योंकि आप लोगों को उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। जब आपके घर की बुराई हो, शुरू में 2 दिन 3 दिन आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए। अगर आपको कह रहे हैं कि खाना ख़राब था, तो आप कहिए कि हाँ सही बात है, खाना तो बहुत ही ख़राब था, कई लोगों ने बुराई कर दी, पता नहीं कैसा हलवाई लगा दिए थे, मेरी शादी में ही करना था इन लोग को। टीवी छोटी या बड़ी जो भी वटेवर, आपको हाँ में हाँ मिलाइए और उनसे कि हाँ सही बात है, मेरी शादी में ये सारी कमी इन लोगों को करनी थी, मैं बात करूँगी फ़ोन करके। तो अगर आपके ससुराल वाले ज़रा सी भी शर्म वाले होंगे तो वो रोक देंगे आपको कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। और अगर मान लीजिए कहते भी हैं कि चलो ठीक है बात करने वाली बात, तो आप बात मत करने जाइए, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाइए। अगर आपने ऐसा 2 बार 3 बार आपने कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की बुराई करना बंद कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। अब कैसे हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा इस लड़की को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसके मैके की बुराई करने से, ये तो खुद ही परेशान है कि इसके माँ बाप ने इसकी शादी सस्ते में निपटा दी। तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये ट्रिक जो है ना कि अपने मैके की बुराई थोड़ी मोड़ी आपको करनी होगी, तो 2-3 बार आप कर लीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अब आपको लग रहा होगा मैके की बुराई करना बहुत गलत है, ठीक है, मैं मानती हूँ मैके की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने ये कभी सोचा है, कोई भी माँ बाप हो जब लड़की की शादी करके उसको घर भेजते हैं ना, ससुराल भेजते हैं ना, तो उनके मन में ये बात होती है हमारी लड़की का घर किसी तरह बस जाए। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बहुत तारीफ़ हो तो हम बहुत खुश हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। अपने माँ बाप से भी कभी पूछिएगा कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी मैं बखान करूं या मैं वहाँ पे सेट होके रह जाऊं, तो कहेंगे नहीं बेटा तुम सेट होके रह जाओ। तो बस ये 2-3 चीज़ें करने से छोटे ट्रिक है, अगर आपने लगा दिए और आपका फ़ायदा हो जा रहा है तो क्या बुराई है। चलिए ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इस ट्रिक को लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। मैं बता देती हूँ नेक्स्ट मूल मंत्र। नेक्स्ट मूल मंत्र है कि जब शुरू में आप शादी करके जा रही हैं तो थोड़ा सा अपना पहनावा जो है वो शालीनता वाला रखिए। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो इंडियन फैमिलीज़ हैं, चाहे कितने भी हाई क्लास के हो जाएं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस वगैरह उनको नहीं पसंद आती हैं, और शुरू में सभी लोगों की निगाह नई बहू पर ही होती है। तो इसलिए अपना जो पहनावा है उसको थोड़ा सा उस हिसाब से, जैसे वहाँ के रहन सहन है, वहाँ साड़ी पहनना अलाउ है, सूट पहनना अलाउ है, उस हिसाब से अपना रखिए। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये नए लोगों के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे 6 महीना, साल, 2 साल बीतता है ना, काफ़ी चीज़ों में आप लोग को आराम मिलने लग जाएगा। ये सारी चीज़ें शुरू में होती हैं, चाहे ये आपके दहेज के सामान की बुराई करना हो, या बारात के खाने की बुराई करना हो, या आपको कम बोल के लोगों का नेचर देखना हो कौन कैसा है, ये सब शुरुआत में ही होता है ज़्यादा। बाद में धीरे धीरे आप लोग को खुद ही ढील मिलने लग जाती है। इसलिए इन चीज़ों को आप लोग अप्लाई ज़रूर करें अपनी लाइफ में, ठीक है। और चलिए अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पे जो ननद होती हैं, ननद सभी की लाडली होती हैं। हर मायके का यही हाल है, चाहे आप अपने घर में आप लाडली, आपकी भाभी आएंगी
तो भाई अगर वो आपके साथ घुल मिल के रहेंगी तब तो मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, और आपके साथ नहीं रहेंगी तब मम्मी भी खुश नहीं। ठीक वही हाल है, अगर आप जा रही हैं अपने ससुराल तो आप भी अपनी ननद के साथ घुल मिलकर एक फ्रेंड वाला बर्ताव रखिए, या बाहर कहीं घूमने जा रही हैं तो उनको भी साथ में ले जाइए। और आप नहीं ले जाती हैं तो उधर से लौटते समय कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले आई या कुछ खाने पीने का सामान उसको ला के दे दिया, उतने में वो खुश हो जाएगी और उतने से आपका भी रास्ता स्मूथ चलता रहेगा। तो ये छोटा छोटा ट्रिक है, अगर आपको लगाती हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चलने वाली है। ठीक है, और मैंने जो भी ट्रिक्स आप लोगों को बता दिए हैं ये नई शादी वालों के लिए ज़्यादा हैं। चलिए, और भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और मेरे जो भी मूल मंत्र मैंने बताए इनमें कुछ अगर आपको ख़राब लगे हों तब भी कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ अच्छे लगे हों तो भी मुझे बता दीजिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि जो भी मैं लोगों को एडवाइस दे रही हूँ वो उनको कैसी लग रही है। और पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।